नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। जो है यहाँ पे हम जानेंगे। तो आप दोस्तों 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का पहले रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम आज की बात करेंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़े थे भारत के प्रमुख चैनल जो है पढ़े थे। अब आप सोच रहे होंगे चैनल जल संधि ये होता क्या है। तो यदि हम बात करते हैं पानी के ऐसे तंग मार्ग को जल संधि या जल डमरू मध्य जो है कहते हैं, जो कि दो पानी के बड़े जलाशयों को जो है आपस में जोड़ता है, जिससे नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। तो उसी को जो है जल संधि या चैनल जो है कहा जाता है। अब हमने जाने थे जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3-4 जो है चैनल पड़ते हैं, साथ ही लक्षद्वीप में भी 1-2 पड़ते हैं। अब जैसे हमने बात की थी दोस्तों, यानी कोको कोको द्वीप जो कि म्यांमार का और कोको द्वीप से नीचे पड़ता है उत्तरी अंडमान। तो कोको द्वीप है उत्तरी अंडमान के बीच में एक चैनल पड़ता है यानी जल संधि पड़ती है। तो उसका नाम क्या है? कोको जल संधि का काम होता है क्या? पानी से पानी को जोड़ना, और साथ ही जो है कोको द्वीप है उत्तरी अंडमान को जो अलग करना होता है। उत्तरी अंडमान के नीचे पड़ता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के नीचे आता है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के नीचे है लघु अंडमान। अब दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो एक चैनल पड़ता है जिसका नाम है डंकन पास। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने का काम कौन सा चैनल करता है? डंकन पास करता है। लघु अंडमान के नीचे पड़ता है कार निकोबार द्वीप। अब लघु अंडमान और कार निकोबार के द्वीप भी जो है एक चैनल पड़ता है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। कार निकोबार के नीचे कौन सा द्वीप है? लिटिल निकोबार है। लिटिल निकोबार के नीचे पड़ता है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और साथ ही ग्रेट निकोबार के नीचे पड़ता है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। अब सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच जो एक चैनल पड़ता है जिसका नाम है ग्रैंड चैनल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप की हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप में टोटल द्वीप हैं 36। कितने? 36। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकोय द्वीप है। अब मिनिकोय द्वीप जो है दोस्तों लक्षद्वीप के सभी द्वीपों से थोड़ा दक्षिण में पड़ता है। तो इसीलिए लक्षद्वीप पे मिनिकोय के बीच एक चैनल पड़ता है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। कितना? 9 डिग्री चैनल। अब साथ ही इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश पड़ता है जिसका नाम है मालदीव। अब मिनिकोय और मालदीव के बीच भी एक चैनल पड़ता है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। तो ये आपको याद रखना है। और इन सभी चीज़ों के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से जो है बात की थी, सभी को डिटेल में हमने समझा था। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का समुद्री क्षेत्र। तो इसमें जानेंगे जो भारत का समुद्री क्षेत्र है, इसमें जो है भारत को कितने समुद्र पर अधिकार जो है मिला हुआ है, और साथ ही भारत की जो समुद्री सीमा है ये कितने भागों में बांटी गई है। तो इन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो है इंडिया, ये आप सभी को दिख रहा है। अब ये जो है भारत की मुख्य सीमा है, ये भारत की दोस्तों मुख्य सीमा है। अब ये जो यहाँ से लेकर ये जो क्षेत्र है ये भारत का समुद्री क्षेत्र है, यानी भारत का जो है इतने समुद्र पर जो है अधिकार मिला हुआ है। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर जो है समुद्र पर किसका अधिकार है? भारत का। इसी प्रकार जो है ये इधर भी जो है अरब सागर की तरफ, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये किसको अधिकार मिला हुआ है? ये भारत को जो है समुद्री अधिकार जो है मिला हुआ है समुद्र पर। इसी प्रकार इस मैप में भी आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये भारत को जो है समुद्र पर जो है अधिकार जो है मिला हुआ है। अब इसको जो है अच्छे से यहाँ पे समझते हैं, पहले सारी थ्योरी लिखेंगे और इसके बाद अच्छे से हम समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अनक्लोज यानी समुद्र के कानून पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1982 में। इसी के आधार पर जो है सभी राष्ट्रों को जो है समुद्र पर जो है अधिकार दिए गए थे। अब अनक्लोज की फुल फॉर्म जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये जो है एक समुद्र का कानून है जिसके द्वारा जो है सभी राष्ट्रों को समुद्र पर अधिकार दिए गए थे। तो अब इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो संयुक्त राष्ट्र
समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? 1982 में। इसको भी कभी कभी पूछ लेता तो याद रखेंगे इसको भी। अब यहाँ पे बात करते हैं आधार रेखा यानी बेस लाइन। तो आधार रेखा का काम होता है टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को कहा जाता है आधार रेखा या बेस लाइन। अब आंतरिक जल की हम बात करते हैं तो स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को क्या कहते हैं? आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर जो है कहते हैं। तो आधार रेखा और आंतरिक जल अभी आपको समझ नहीं आया होगा, इसको मैं मैप में आपको दिखाता हूँ ये क्या है और कहाँ पर है। तो ये तो है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत, आप सभी को पता है। अब ये जो भारत की ये जो टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा है इसको जो है सीधी करने के लिए जो है ये बेस लाइन खींची गई है। ये जो है आधार रेखा खींची गई, कौन सी? आधार रेखा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब स्थलीय सीमा और आधार रेखा के बीच जो है ये जो पानी भरा हुआ है ये वाला, ये जो है सागरीय जल भरा हुआ है यहाँ पे, तो इसी को आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर कहा जाता है। तो अब आपको समझ आया होगा आंतरिक जल और आधार रेखा कौन सी है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं समुद्र के कानून पर कितना अधिकार मिला हुआ है, तो इसको जानते हैं। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील हम समुद्र की तरफ चलते हैं। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील हम समुद्र की तरफ चलेंगे तो ये जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र। अब आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक चलते हैं समुद्र में, तो इस क्षेत्र को कहते हैं संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। अब इनमें कौन कौन से अधिकार दिए हुए इनको भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील चलते हैं समुद्र में, तो ये जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र आधार रेखा से इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील तक का समुद्र होता है इस क्षेत्र तक जो है भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। अब यहाँ पे ये मैप दिया हुआ है देखो भारत का। अब यहाँ पे ये आपको अच्छे से तीनों क्षेत्र दिख रहे हैं, यानी ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है ग्रीन वाला। तो इतना जो क्षेत्र है ये भारत का अपना क्षेत्र है, इस पर जो है भारत को अधिकार मिले हुए हैं। अब जैसे प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में जो है भारत को संपूर्ण अधिकार होता है, यानी संपूर्ण अधिकार होता है संसाधनों का दोहन करने का। दूसरा क्षेत्र कौन सा? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र में भारत को कौन कौन से अधिकार हैं? साफ सफाई का अधिकार होता है और साथ ही कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लेने का अधिकार जो है होता है। पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होता है। अब जो ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का ये क्षेत्र है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में भारत को तेल निकालने का अधिकार होता है, मछली पकड़ने का अधिकार होता है और साथ ही अगर कोई नया द्वीप या आइलैंड मिलता है तो उस पर भारत का अधिकार होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये भारत को अधिकार मिले हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब ये जो 200 नॉटिकल मील से ये आगे का ये वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं उच्च सागर या हाई सी, जिस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो इससे आगे का जो ये क्षेत्र है ये है दोस्तों हाई सी यानी उच्च सागर, इस पर सभी राष्ट्रों का जो है अधिकार होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे कि कितना जो है भारत को अधिकार मिला हुआ है, कौन कौन सा क्षेत्र जो है कितना क्षेत्र है, इन सभी में आपको जो है पता होगा। और ये अनक्लोज क्या है? ये जो है समुद्री कानून है जिसके द्वारा जो है समुद्र पर अधिकार जो है दिए गए हैं। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं थ्योरी वाइज। अब नॉटिकल की बात कर रहे हैं हम, नॉटिकल क्योंकि 12 नॉटिकल 24 नॉटिकल में और 200 नॉटिकल। अब ये नॉटिकल क्या है ये भी आपका क्वेश्चन होगा। तो एक नॉटिकल होता है 1.852 किलोमीटर, यानी एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? लगभग 1850 मीटर के बराबर होता है। और नॉटिकल मील का काम क्या होता है? समुद्र की गहराई को नॉटिकल मील में मापते हैं। तो जो समुद्र की दूरी होती है, लंबाई होती है, इसको किस में मापा जाता है? तो नॉटिकल मील में मापा जाता है। एक फैदम कितने बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। तो ये आपको याद रखना है। लंबाई समुद्र की किस में मापते हैं? नॉटिकल मील में। गहराई किस में मापते हैं? फैदम में। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो भारत है इसकी समुद्री सीमाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इसका मतलब
जो भारत की समुद्री सीमाएं कितने भागों में, 3 भागों में बटी हुई है। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इन तीनों को एक एक करके हम समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार होता है। यानी जो प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र होता है, भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरा भाग है अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है और भारत के पास इसमें अधिकार सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, साफ सफाई की जिम्मेदारी, पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार। तो ये जो है संलग्न क्षेत्र यानी अभिछिन्न मंडल में भारत को अधिकार प्राप्त हैं। यानी सीमा शुल्क ले सकता है, कस्टम ड्यूटी, साफ सफाई की जिम्मेदारी होती है, पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार जो है होता है। अब तीसरा भाग आता है इसका दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में भारत को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार होता है और कोई नया द्वीप या आइलैंड मिलता है तो उस पर जो है भारत का अधिकार होगा। तो ये कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसको यहाँ पे समझते हैं। 200 नॉटिकल मील के बाद क्या बचता है? उच्च सागर यानी हाई सी कहलाता है। क्या? यानी जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है यहाँ तक तो भारत का अधिकार है, लेकिन इस 200 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र होता है इसको उच्च सागर या हाई सी कहा जाता है, जहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो ये आपको समझ आया होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया मैप में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था भारत का समुद्री क्षेत्र, जो कि आप सभी को जो अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।